अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट हम किसको कहते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव उसको कहते हैं जो कि साबिका हो, जो कि पुरानी पनिशमेंट हो, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट कहेंगे। आइए देखते हैं सब आर्टिकल 1 में क्या कहता है। सब आर्टिकल 1 में कहता है नो लॉ शैल पनिश एनी पर्सन। सब आर्टिकल 1 में क्या कहता है? नो लॉ शैल पनिश एनी पर्सन। अब आगे इसके दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास 2। आइए देखते हैं क्लास ए में क्या कहता है। क्लास ए में कहता है फॉर एन एक्ट और ओमिशन which was not admissible by law at the time of act or omission। अब क्लास ए क्या कहता है? क्लास ए कहता है किसी भी पाकिस्तान के शहरी को, किसी भी पर्सन को हम उस चीज के लिए पनिश नहीं कर सकते, उस एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं कर सकते जो कि एट द टाइम ऑफ एक्ट लॉ था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो पुराने ज़माने में कोई लॉज नहीं होते थे। अब कोई कोर्ट में केस करे कि फिला ईयर में जो है इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, उस टाइम तो कोई कानून नहीं था, पर अब बनाए तो इसीलिए मैं इसको पनिशमेंट दिलवाना चाहता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है अगर उस टाइम पर वो लॉ नहीं था तो उसी टाइम पर जब कोई सज़ा नहीं थी, तो अब आप न्यू लॉ बन गया है तब सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि उस टाइम पर तो नहीं था लॉ। इसीलिए इस आर्टिकल का जो नाम रखा गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, साबका पनिशमेंट की जो प्रोटेक्शन देता है। अब क्लास बी पढ़ेंगे। क्लास बी में क्या कहता है? क्लास बी में कहता है फॉर एन ऑफेंस, फॉर एन ऑफेंस ग्रेटर than previous punishment is also not admissible by law। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी भी एक्ट या ओमिशन की 2 साल पहले जो सज़ा थी वो थी 10 साल कैद और जुर्माना, 10 साल कैद और 50,000 जुर्माना। अब अगर अमेंडमेंट आ जाती है उस लॉ में, फॉर एग्जांपल 2021 में इसमें अमेंडमेंट आ जाती है कि अब जो है 1 लाख रुपए जुर्माना होगा और 30 साल सज़ा होगी। तो अगर किसी का केस चल रहा है और उसने वो एक्ट जो है 2 साल पहले किया था जब वो पुराना लॉ था, तो उस पर ये न्यू लॉ अप्लाई नहीं होगा। सब क्लास बी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्ट जो लॉ था उस पर वही सज़ा अप्लाई होगी जो कि पुरानी सज़ा है, क्योंकि उसने तो 2 साल पहले ये एक्ट किया था, उस पर हम नई सज़ा कैसे लगा सकते हैं। मेन जो पर्पस है वो सब क्लास डी का यही है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में थोड़ा डिस्क्राइब वे में लिखा हुआ है, आप वो पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको कॉन्सेप्चुअली मेरा बताने का यही मकसद यही निकलेगा अगर वो खोल के देखेंगे तो। अब
सब आर्टिकल 2 में कहता है नथिंग इन क्लास 1 shall apply to the constitutions सब आर्टिकल 2 का मतलब ये है जो भी चीज सब आर्टिकल 1 में लिखी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई नहीं होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई कैसे होगी? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? 1956। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज लिखी हुई है और अब 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, तो वो चीज़ जो है 1973 वाली जो है वो एडमिसिबल होगी, भले वो एक्ट और ओमिशन 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के दौर में हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? सुप्रीम लॉ है। अब सुप्रीम लॉ में जो चेंजिंग होती है वो परमानेंट होती है। सुप्रीम लॉ में जो चेंजिंग हुई है वो अप्लाई होगी, भले वो पहले आर्टिकल था या नहीं था, क्योंकि सुप्रीम लॉ है सुप्रीम लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ जो है पीपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के लिए रूल है, ताकि सुप्रीम लॉ के लिए ये रूल नहीं है। सब आर्टिकल 2 का मकसद यही निकलता है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक था प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, आर्टिकल 12 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। काइंडली अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।